जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, बिजनेस में कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। साथियों, इसका कोई विकल्प है कि नहीं है? कंपटीशन कम हो सकता है कि नहीं? और कंपटीशन का कैसे बिजनेस पर, किस प्रकार के बिजनेस पर ज़्यादा असर पड़ता है? किस प्रकार के बिजनेस पर इसका बहुत मामूली या ना के बराबर असर पड़ता है? और कंपटीशन होते हुए भी आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है? साथियों, इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे जो पहला पॉइंट है साथियों, कि कंपटीशन जो है बढ़ने का कारण क्या है? साथियों, कंपटीशन पहले भी था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने का कारण जो है, सबसे मुख्य कारण है बेरोज़गारी, अधिक जनसंख्या। युवाओं को रोज़गार का तलाश है, रोज़गार है नहीं और बेरोज़गारी है। ठीक है? दूसरा जो कारण है साथियों, जो है लॉकडाउन की वजह से बड़ी-बड़ी कंपनी बंद हो गईं, कल-कारखाने बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों की नौकरियाँ चली गईं। ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो जो लोग बेरोज़गार हो गए, उनके दिमाग में गाँव में जाकर, बाज़ार में कहीं भी कुछ काम नहीं है, तो कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा गूँज रहा है कि मैं क्या करूँ? ऐसी स्थिति में वह बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं और किए भी हैं, कर भी रहे हैं। जहाँ पर पहले 5-6 दुकानें थीं, वहाँ पर 10-20, 15-20 दुकानें हो गई हैं। गाँव हो, बाज़ार हो या मार्केट हो, सभी जगह पर बिज़नेस दुकानों की संख्या बढ़ गई है, ख़ासकर छोटे और मझोले बिज़नेस। इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जो भी हमारे साथी कुछ पैसा लगाकर बिज़नेस कर लिए हैं, तो सोच रहे हैं, असमंजस में फँस गए हैं कि मैं क्या करूं? बिज़नेस कम चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और महँगाई भी बहुत ज़्यादा है। होलसेल जो रेट है वो भी टाइट है और रिटेल प्राइस भी जो है मतलब इतना फ़ायदा नहीं आ रहा, मार्जिन नहीं आ रही है, घर के खर्चा नहीं चल पा रही है। ऐसी स्थिति में वह बहुत ही असमंजस में फँसे हुए हैं। लेकिन क्या करें? पैसा भी लगा चुके हैं, पैसा भी उनके पास नहीं है। लेकिन साथियों, कुछ दिन के बाद जो नए बिज़नेस चालू हुए हैं, ख़ासकर लॉकडाउन होने के बाद, इसमें से 50% से ज़्यादा बिज़नेस बंद हो जाएँगे। 50% से कम ही बिज़नेस ऐसे रह जाएँगे जो चल पाएँगे और 50% तक बिज़नेस जो छोटी दुकान या मझोली ऐसा बिज़नेस किए हैं, वो बंद हो जाएँगे। वापस से वो जब कंपनियाँ खुलेंगी, नौकरी उनको मिलेगी, फिर से वह महानगरों में आएँगे और नौकरी करेंगे। ऐसी स्थिति में कंपटीशन थोड़ा-सा कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा-सा ही कम हो सकता है। लेकिन साथियों, कंपटीशन खत्म नहीं हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता है। कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा मार्केट में, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है, वह सब जो है अधिक जनसंख्या और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में बेरोज़गारी। अपने देश में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। इसलिए कंपटीशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। और इसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं हम और आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। इसके ज़िम्मेदार आप और हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है साथियों। नेक्स्ट साथियों, जो पॉइंट की बात है, कंपटीशन का असर छोटे और मझोले बिज़नेस पर ज़्यादा पड़ता है। बड़ी कंपनी, बड़े बिज़नेस पर इसका असर ना के बराबर पड़ता है, नहीं पड़ता है इसका असर। उसका साथियों कारण क्या है? जो छोटे और मझोले बिज़नेस हैं, पहली बात तो है छोटी-छोटी दुकानें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक ही मार्केट में, एक ही लाइन की, ठीक है? और दूसरी बात है इसमें कि जो छोटे और मझोले बिज़नेस हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, इतना बजट नहीं रहता है, इतनी इनकी सेलिंग नहीं रहती है कि ये डायरेक्ट कंपनी से ही माल उठाएँ। जब कंपनी से माल उठाएँगे नहीं, एजेंसी से या बड़े होलसेलर से माल उठाएँगे, तो इनको कुछ महँगा पड़ेगा और ये ज़्यादा मात्रा में माल उठा नहीं सकते हैं। कम माल उठाएँगे तो ज़्यादा महँगा पड़ेगा। जब इनको महँगा पड़ेगा तो इनका रिटेल भाव भी महँगा रहेगा। ठीक है? वहीं जो बड़ी कंपनी हैं, अनाज हुआ, राशन हुआ, बहुत बड़ी थोक मंडी से, मिल से या फिर डायरेक्ट कंपनी से माल उठाती हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएँगी, तो उनका जो होलसेल प्राइस है, होलसेल रेट है, कम से कम कंपनी लगाएगी, कम से कम। कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाकर मार्केट में, सुपर मार्केट, स्टार मार्केट, बिग बाज़ार ऐसी जगहों पर उनका जो है मार्केट है, वहाँ पर रिटेल जो प्राइस है वह भी वो कम कर देती हैं। जब कम कर देंगे रिटेल प्राइस जो है, तो उनको तब भी फ़ायदा मिलेगा, तब भी उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा फिर भी उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ पर लोगों को, कस्टमर को, आम जनता को सस्ता मिलता है सामान। जब सस्ता मिलेगा, अपना प्रचार भी कर देती है कंपनी, तो लोग वहीं से जाकर लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी कंपनी को, बड़ी मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना छोटे और मझोले बिज़नेस को फ़र्क पड़ता है। उसका यही कारण है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरेक्ट कंपनी से नहीं उठा सकते हैं छोटे और मझोले बिज़नेस, जबकि बड़ी कंपनियाँ उठा सकती हैं। उसका यही कारण है कि वह जो है ज़्यादा पैसा लगाती हैं, उनका बजट ज़्यादा होता है, जबकि छोटे और मझोले बिज़नेस का इतना बजट नहीं होता है। साथियों, यही कारण है कि कंपटीशन का असर छोटे और मझोले बिज़नेस पर ज़्यादा पड़ता है, बड़ी कंपनियों पर इसका असर नहीं पड़ता है। आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, जैसे ऑनलाइन जो बिज़नेस कंपनियाँ ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, आप देखते होंगे जो अमेज़न है, वह जैसे मोबाइल से सेल की बात है ऑनलाइन, 30% तक अमेज़न सेल करती है, 70% फ्लिपकार्ट सेल करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है मोबाइल सबसे ज़्यादा सेल करती है ऑनलाइन। यह मोबाइल कंपनी से डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल उठाती है कम से कम प्राइस पर, और मार्केट में कम से कम प्राइस पर बेच देती है। उसका कंपटीशन खत्म हो जाता है, कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता। यही कारण है साथियों, जैसा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कंपटीशन के होते हुए भी क्या आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं? साथियों, इसका एक ही कारण है, कंपटीशन है तो भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अलग पहचान बनाइए। अपने मटेरियल सामान की, जिस भी लाइन की आपकी दुकान है, उसकी क्वालिटी अलग होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। कम पैसा आप कमाइए और क्वालिटी अच्छी हो, आपकी बोली भाषा अच्छी हो, और उसके साथ में कस्टमर से बात करने का तरीका, बात व्यवहार आपका, और मटेरियल की क्वालिटी, रिटेल उसका प्राइस, ठीक है? इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के आप एक अलग पहचान बना सकते हैं आप अपनी। बस यही चीज़ है जो अलग पहचान बनाकर और आप अपनी दुकान को फेमस कर सकते हैं। जैसे कितनी भी कोई बड़ी मार्केट है, कोई ना कोई अलग-अलग लाइन की ऐसी दुकानें होती हैं जो कि बहुत फेमस होती हैं, जनता की नज़र में बहुत फेमस होती हैं, और सभी दुकानों को छोड़कर जनता उन्हीं की दुकान पर जाती है। भले भीड़ क्यों ना लगी हो, लेकिन वहीं पर जाएगी, बैठ कर लेगी, लेकिन सामान वहीं से लेगी। ऐसी कुछ खास बातें रहती हैं। इसी तरीके से साथियों, आपको भी अपनी दुकान की एक अलग पहचान बनानी है। इस प्रकार से आप कंपटीशन के बीच में भी आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। साथियों, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं, किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए, गाँव की बाज़ार हो या शहरों की मार्केट हो, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, जैसे जिस लाइन की उनकी दुकान है, उनके पड़ोसी की भी उसी लाइन की दुकान है। तो अपने पड़ोसी की दुकान डाउन करने के लिए वह अपना रेट डाउन करते जाते हैं, करते जाते हैं, अपनी मार्जिन जो है ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि आप मार्जिन ही ख़त्म कर देंगे, उस टाइम भले ही आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएँगे, लेकिन जब आप जो है अपना रेट बढ़ाएँगे, अपनी मार्जिन फिर से प्लस करेंगे, तो आपके कस्टमर बिल्कुल टूट जाएँगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, मैं एक उदाहरण के तौर पर एक छोटी-सी कहानी, वीडियो तो लंबी होती जा रही है, लेकिन एक छोटी-सी कहानी आप सभी को बताना चाहता हूँ। साथियों, जैसे गाँव में 2 पड़ोसी थे, एक जन थे, एक उनके पड़ोसी थे। साथियों, क्या हुआ, उन्हीं के खानदान के थे वो, तो भगवान की बहुत पूजा किए, प्रार्थना किए, और बहुत दिनों तक पूजा की। तो भगवान एक दिन खुश हुए। साथियों, यह कहानी है, इसमें सच्चाई नहीं है, केवल एक उदाहरण के तौर पर कहानी है, ठीक है? तो पूजा किए तो भगवान खुश हुए। भगवान बोले, बताइए क्या चाहिए आपको? क्या ऐसा वरदान है जो मैं दे सकता हूँ? आप ले लीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले, ठीक है। और
मैं जो हमारी इच्छा कहे, जो मैं बोलूँ वह हमारे पास हो जाए। भगवान ने उनको वरदान दे दिया। बहुत खुश हो गए। तो आए घर पे, तो बोले हमारा घर जो है एक महले का बनकर तैयार हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान ने उनसे कहा था कि जो भगवान वरदान देते समय कहे थे कि हाँ, हो तो जाएगा, जो आपकी इच्छा है, जो आप बोलेंगे हो जाएगा, लेकिन जो आप बोलेंगे जितना आपके होगा उतना उससे डबल आपके पड़ोसी के हो जाएगा, उससे डबल आपके पड़ोसी के हो जाएगा। कुछ टाइम वो विचार में पड़े रहे, सोच में। उसके बाद बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको यह मंजूर है। घर आने के बाद वह बोले कि हमारा घर एक महले का हो जाए। उनका घर एक महले का बनकर तैयार हो गया और पड़ोसी का घर जो है 2 महले का बनकर तैयार हो गया। तो उनको बहुत गुस्सा आई, उनको अंदर से बहुत जलन हुई। तो फिर क्या किए कि उनके जो पड़ोसी थे उनके 2 लड़के थे और इनके भी 2 लड़के थे। फिर क्या किए वो, बोले कि हमारे पास 2 गाड़ी हो जाए। पड़ोसी के 4 गाड़ी हो गई। साथियों, इसी प्रकार से उनकी गुस्सा बढ़ते गई और उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ऐसा मांग लूं जो हमारे हो, हमारे पड़ोसी के नहीं हो। लेकिन भगवान ने तो ऐसा वरदान दिया था। साथियों, उसके बाद वो क्या बोले कि हमारे एक लड़के की मृत्यु आ जाए। पड़ोसी के दोनों लड़कों की मृत्यु आ गई। उसके बाद बोले हमारी एक आंख चली जाए, हमारी एक आंख से रोशनी ही खत्म हो जाए। उनके जो पड़ोसी थे उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। फिर बोले कि हमारे द्वार पर एक कुआं हो जाए। पड़ोसी के द्वार पर 2 कुआं हो गए। ऐसी स्थिति में पड़ोसी के दोनों लड़के भी चले गए, मृत्यु हो गई, और पड़ोसी की दोनों आंखें चली गईं। उनके द्वार पर जब 2 कुएं हो गए, इनके द्वार पर एक ही कुआं था, क्योंकि इनसे डबल उनका होना था। इनकी एक आंख है, तो वो क्या हुआ, फिर जो पड़ोसी थे उसी कुएं में गिरकर और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनको भी वो प्रॉपर्टी इनको मिल गई। साथियों, ऐसी गलत सोच है। एक कहावत थी साथियों, सच्चाई नहीं, एक कहानी के रूप में है। लेकिन ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए इंसान को, और अच्छी सोच रखनी चाहिए। आप भी कमाओ खाओ और दूसरे को भी कमाने खाने दो। साथियों, बस यही छोटी सी जानकारी थी। वीडियो ज़रूर लंबी हो गई, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, जिससे मैं ऐसी और जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।